आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। हरियाणा में वापसी को लेकर बनी बड़ी उम्मीदों के बीच आए अप्रत्याशित चुनाव नतीजों से कांग्रेस पार्टी परेशानी में है। पार्टी का केंद्रीय व राज्य नेतृत्व बिल्कुल सख्ते में है कि आखिर ये क्या और कैसे हुआ। भले ही पार्टी ईवीएम व चुनाव प्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे हरियाणा में शिकस्त और जम्मू कश्मीर में निराशाजनक प्रदर्शन से सबक लेना चाहिए। तय है कि इस प्रदर्शन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन में घटक दलों द्वारा बयानबाजी का दौर तेज हुआ है। वे कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को विफलता की वजह बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सामना में लिखा है कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा। जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने कहा कि हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का रुख आक्रामक रहा है। गोखले ने एक्स पर लिखा कि बस यही व्यवहार कांग्रेस की चुनावी हार का कारण बनता है। यह मान लेते हैं कि जहां हम जीत रहे हैं और किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के साथ सीटें साझा नहीं करेंगे, लेकिन जिस राज्य में मजबूत नहीं है वहां क्षेत्रीय पार्टियां हमें सीट दें। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद देश की यह सबसे पुरानी पार्टी पिछले 2 आम चुनावों की तुलना में बेहतर स्थिर में नजर आई थी। पार्टी को लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी मिली थी। वहीं पार्टी के युवा तुर्क राहुल गांधी खासे मुखर थे, लेकिन 8 अक्टूबर के नतीजे के बाद स्थितियां बदल गई हैं। इसके कुछ सहयोगियों जैसे शिवसेना, यूबीटी, सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खुद के अंदर सुधार करने की बात कह दी। साथ ही अपनी आगामी रणनीति की समीक्षा करने की सलाह भी दी है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे की बातचीत फिलहाल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी कांग्रेस इस बदले हालात में सीटों के बंटवारे के लिए बेहतर सौदेबाजी करने का अवसर महसूस कर रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने गठबंधन के सहयोगियों को तुरंत याद दिलाया कि उसने इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 13 पर जीत हासिल की थी। बहरहाल ऐसे तर्कों के बावजूद कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में की गई गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके कई फैसलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। गठबंधन में शामिल आप के साथ तालमेल करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ना सवालों के घेरे में रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन पार्टी द्वारा हासिल 1.79 वोट शेयर ने भाजपा को कांग्रेस में कांटेदार टक्कर के बीच नतीजों पर कुछ असर तो डाला ही है। भले ही कांग्रेस आलाकमान अपने फैसलों को लेकर तर्क देता रहे, लेकिन उसे अपने गठबंधन के साझेदारों के प्रति अधिक उदार होने की जरूरत है। झारखंड में भाजपा के दबदबे के मद्देनजर कांग्रेस को इतना विनम्र तो होना चाहिए कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद दूसरी भूमिका निभा सके। महाराष्ट्र में भी उसे इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि गठबंधन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, न कि वह अपने पार्टी हितों को प्राथमिकता दें। ये हकीकत किसी से छिपी नहीं कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से एकजुट हो गई है। पार्टी ने अपने अहम को त्याग कर गठबंधन धर्म की राह पकड़ी है। कांग्रेस को अपने चिर प्रतिद्वंदी से कुछ तो सबक सीखना चाहिए, ये जानते हुए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनादेश से कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय राजनीति में मुश्किलें बढ़ेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से सोचना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एग्जिट पोल इतने गलत होंगे।
30 का 60 बन गए और 60 का 30 बन गया। इस बात का अंदाजा इस घटनाक्रम से लगाया जा सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी व शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस को निशाना बनाना आरंभ कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव पार्टी अकेले ही लड़ेगी। हरियाणा चुनाव से अप्रत्याशित परिणामों की एक व्याख्या यह भी की जा रही है कि भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच की दूरियां कम हो गई हैं। यह भी कि हरियाणा के चुनावों में संघ की निर्णायक भूमिका रही है। यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संघ का नागपुर मुख्यालय महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावी घटक भी हो सकता है। हरियाणा के रिजल्ट ने यह साबित कर दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की लहर होने के बावजूद पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा, इससे एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हार के बाद भी सीख नहीं ले पाई थी। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी का अति आत्मविश्वास हावी था, तो छत्तीसगढ़ व राजस्थान में कहीं ना कहीं गुटबाजी एक बड़ी समस्या रही। इसके बावजूद हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी थी। साथ ही गुटबाजी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी से दूर कर दिया। यहां कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि हार का मंथन करे और पिछले चुनाव में किए गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़े। शुक्रिया।